हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री बिजनेस कंसल्टेंसी में छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा में। ठीक है, अगर आपने इस मेरे चैनल को लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ बताता रहूं और आपके नए नए पैसे कमाने का जरिया बताता रहूं। ठीक है, तो आज ऐसे ही बिजनेस आइडिया डिस्कस करने वाले, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब क्या होता है, इंडिया एक सर्विस सेक्टर है। इंडिया का जो जीडीपी का मोर देन 50%, अराउंड 55% जो आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है, और सर्विस सेक्टर में सबसे डोमिनेटिंग है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये होता क्या है, इसमें आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, कितनी कमाई है, कितने पैसे से आप शुरुआत कर सकते हो, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है कि इसके अंदर जो आपका नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है वो आप किसी थर्ड पार्टी को करने के लिए दे देते हो, ताकि आपको जो पूरा बिजनेस रहे वो कोर एक्टिविटीज़ पर रहे। जैसे अगर आप एक मार्केटिंग फर्म है तो आपका मेन काम क्या रहेगा? आपका मेन काम रहेगा कस्टमर रिटेंशन का रहेगा, बिजनेस डेवलपमेंट का रहेगा। बाकी के जो दूसरे काम होते हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गया, आपका एचआर एक्टिविटीज़ हो गया, आपका कॉल सेंटर हो गया, आपका डेटा एंट्री हो गया, आपका जो भी दूसरा काम होता है, क्या बोलते हैं, पीडीएफ फाइल आती है उसको आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, आपको डेटा वेरिफिकेशन करना है, रेफरेंस क्रॉस चेक रेफरेंस करना है, ये सब काम है। आप इसमें अपना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इसमें आपने टाइम देना शुरू कर दिया तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी, वो बहुत कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ द कोर एक्टिविटी कम हो गई तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से जो दूसरी कंपनियां होती हैं, जो एमएनसीज होती है, जो कंपनीज होती है, वो क्या करती है, अपने जो कोर एक्टिविटीज़ अपने पास रखती है, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो किसी थर्ड पार्टी को करने के लिए दे देती है। ठीक है, तो इसका मतलब बीपीओ का काम क्या होता है, वो जो थर्ड पार्टी जो बीपीओ होती है वो इन कंपनीज के लिए काम करती है। ठीक है, अब क्या होता है बेनिफिट्स ऑफ बीपीओ? जब बीपीओ आप करते हो, जब अपनी एक्टिविटीज़ दूसरे को दे देते हो, तो आपको जो कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास स्किल्ड लेबर आपको हायर करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एक्सपेंस, बिल्डिंग, रेंट, कॉस्ट, काफ़ी खर्चे हो गए। बीपीओ के पास ऑलरेडी लेबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो उसमें आप में वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर ही वो आपका काम कर देगी, तो आपका कॉस्ट बहुत कम आएगा उसको नॉन कोर एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, आपका जो फिर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, आप इन सब चीज़ों को हटा दोगे तो आपका जो मेन काम रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन और कोर एक्टिविटी रहेगा, ताकि आप उस पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, हाई सिंस आपको नए टैलेंट लेना पड़ेगा, नया रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा नॉन कोर एक्टिविटीज़ के लिए, सिंस बीपीओ इज अ गुड एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, तो बीपीओ क्या करेगा, आपको अच्छी क्वालिटी सर्विस देगा, वो भी कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसके साथ में आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। जैसे इंडिया में सबसे बीपीओ सर्विसेज है जो यूएस और यूरोपियन कंट्री के लिए काम करती है, तो आपका पूरा प्रेजेंस ग्लोब के अंदर हो चुका है। बीपीओ क्या क्या काम कर, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सर्विस, जैसे हम कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो किसी बीपीओ को जाता है, कंपनीज को नहीं जाता, कंपनी ने वो ठेका दे रखा है कंपनी बीपीओ सेंटर्स को। तो इनबाउंड कॉल्स आता है, आउटबाउंड कॉल सेंटर्स होते हैं। मार्केट रिसर्च के लिए जब भी आपका कभी कभी आपके पास कॉल्स आते हैं, कैसा हम ये मार्केट रिसर्च करें, आपके पूरे डेटा निकालते हैं, तो मार्केट रिसर्च के लिए भी बीपीओ काम आता है। डेटा एंट्री के लिए बीपीओ होता है। डेटा एंट्री जैसे मतलब बड़े बड़े जैसे होते ऑर्गेनाइजेशन होते, उसमें डेटाज आता है, पीडीएफ फाइल के अंदर आता है, अब पीडीएफ से उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना होता है तो इजीली होता नहीं है, तो उसमें टाइपिंग का काम होता है, तो वो काम भी किसी को दे देते हैं डेटा एंट्री का, पीडीएफ से एक्सेल में कन्वर्ट करने का। ऐसा काम आते रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज एचआर मैनेजमेंट होता है, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें क्या बोलते हैं डेडिकेटेड एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो एचआर फंक्शंस होते हैं किसी थर्ड पार्टी को दे देते ताकि वो पूरा इनका पेरोल, अकाउंटिंग जो भी होता है पूरा देख लेते हैं, लीगल, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ वो देख लेते हैं, लेबर लॉ वगैरह जो भी होते हैं वो बाहर की कंपनी, एचआर मैनेजमेंट कंपनी देख लेती है। ठीक है, पेमेंट्स और क्लेम, जैसे आप बोलते हो आप इंश्योरेंस में आप क्लेम प्रोसेसिंग के लिए बात करते हो, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स के लिए बात करते हो, तो आपका कॉल भी किसी कस्टमर सर्विस को जाता है, कंपनीज में नहीं जाता, क्योंकि कंपनी के जो लोग होते हैं वो उनका मेन बिजनेस होता है, बिजनेस बढ़ाने का होता है। कंपनी जो होता है, जो क्लेम प्रोसेसिंग का स्टेटस क्या है, आपका पेमेंट का स्टेटस क्या है, वो आपको नॉन बीपीओ वाला बताएगा। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट, अदर बैक ऑफिस कस्टमर को सपोर्ट होता है, जैसे आप शॉपिंग किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, आपके पास 3-4 ऑप्शंस आते हो, कंफ्यूज कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, एट दैट टाइम बीपीओ क्या कर, आप उस कस्टमर केयर में आप बात करके बोल सकते हो सही ऐसा ऐसा है,
इसमें को हेल्प चाहिए, तो ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप कहीं जगह स्टक हो जाते हो वेबसाइट के अंदर, तो ही विल हेल्प यू। तो सिंस कंपनी का मालिक नहीं कर सकते, डिजिटल मार्केटिंग कॉमर्स में भी आप यूज़ कर सकते हो बीपीओ सर्विसेज का, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन बीपीओ इन इंडिया में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले अपने को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करना होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करना होता है, और आपको नास्कॉम का भी मेंबर पढ़ना पड़ता है। नास्कॉम एक नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज का एक नेशनल बॉडी है जो इन सब को मॉनिटर करती है। आपको इससे सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट मिले बहुत इजी का काम रहेगा, आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा इससे, इस सर्टिफिकेट के साथ। अदरवाइज क्या होता है, मार्केट में इतने फ्रॉड बीपीओ चलते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। जगह कभी जो फ्रॉड काम होते हैं, जैसे आपको बोलते हैं बैंक फ्रॉड का जो काम करते हैं, वो बीपीओ मार्केट बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर आपके पास में नेस्कॉम का सर्टिफिकेट होता है तो आपको प्रोजेक्ट लेने बहुत आसानी होती है, ठीक है। आपको सिंस यू आर प्रोवाइडिंग IT सर्विसेज, कॉल सेंटर अपन करना चाहते हो तो आपको अदर सर्विस ऑपरेटर से लेना पड़ेगा, DOT से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, DOSP सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन से, ठीक है। इसके अलावा फिर आप सिंस आप ले लिया, फिर आपको सिंस यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो आपको GST नंबर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन टूल्स रिक्वायर्ड, आपने बीपीओ सर्विस खोल लिया तो उसके लिए ऑनलाइन क्या क्या टूल्स चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैसेजिंग के लिए फ्लिप और स्लैक यूज़ करना, फ्लिप और स्लैक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, देयर प्लेंटी। आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल। मैसेजिंग के लिए आपको टूल चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जैसे आप स्काइप और जूम यूज़ कर सकते हो। परफॉर्मेंस, आपका जो स्टाफ उसका परफॉर्मेंस कैसे चेक करोगे, टाइम डॉक्टर है, डेस्क टाइम है, इन सब टूल्स का यूज़ करके आपको बीपीओ को एफिशिएंट बना सकते हो। ये टूल्स आर नेसेसरी फॉर मैसेजिंग, फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग टूल्स, ठीक है। हाउ टू गेट प्रोजेक्ट्स, अभी चलते हैं हाउ टू गेट प्रोजेक्ट्स पे। सबसे पहले प्रोजेक्ट इसमें, अगर आप कंपनी का सबसे अच्छा वेबसाइट क्रिएट करो ताकि लोग आपकी कंपनी को आए, आपकी कंपनी पूरी प्रोफाइल के बारे में जाने, फाउंडर्स के बारे में जाने, आपने जो पास्ट प्रोजेक्ट्स किए उसके बारे में जाने, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जाने। जितनी अच्छी वेबसाइट आप डिज़ाइन करो, जितनी इन्फॉर्मेटिव आप वेबसाइट डिज़ाइन करो, उतने चांसेस आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रोजेक्ट बनाने के, ठीक है। और प्रोजेक्ट ज़्यादा मतलब वो यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाना, ऐसा नहीं कि आप आलतू फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा लगा दो, होच पोच हो जाए, अगला पार्टी कस्टमर आपका वेबसाइट देखे आप कंफ्यूज हो जाए कि चल क्या रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपका वेबसाइट क्लियर डिफाइन होना चाहिए कि आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, डेट्स इट, ठीक है। और घुमा फिरा की बातें मत करना वेबसाइट के अंदर, अदरवाइज पीपल कंफ्यूज हो गए तो वो दूसरी बार आपकी वेबसाइट पे नहीं आएंगे, ठीक है। वो वेबसाइट पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमेशा लिखना ताकि पीपल जब भी किसी रिक्वायरमेंट आपसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। अवेयरनेस, और दूसरा क्या होता है, आपका जो नया आपने शुरू किया तो उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। कैसे करोगे, आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर सकते हो, और क्या बोलते हैं, आप लिंक्डइन पे यूज़ कर सकते हो, गूगल यूज़ कर सकते हो अपना सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना स्टेटस लगा के अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। ये सब चीज़ें स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट योर कंपनी, अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर सर्विसेज, ठीक है। अब चलते हैं कॉस्टिंग की बात करते हैं। इसमें कितना खर्चा आता है। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट, अगर आप 5 सीट का बीपीओ शुरू करते हो, सबसे मिनिमम 5 सीट का बीपीओ शुरू करते हो तो आपको 5 लैपटॉप चाहिए, 30,000 रुपये का एक लैपटॉप, 1,50,000। सॉफ्टवेयर कॉस्ट, एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, यूनिट 20,000 खर्चा था, 20,000 में हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट एक बार लगती है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये लग हो गया। मिसेलेनियस कॉस्ट जो भी ऊपर नीचे खर्चा होता है 10,000 को हो गया। तो आपका टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, एक बार इन्वेस्टमेंट लगेगा वो 2 लाख रुपये का लगेगा। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा महीने का, आप 5 सीटर बनाते हो तो आपको 5 मेन पावर लगेगा 10,000 रुपये का, 50,000 रुपये। रेंट एक लगेगा एक जगह का 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। इंटरनेट चार्जेस लगेंगे 5,000 रुपये। तो आपको महीने का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 65,000 रुपीज़ लगेगा। अब इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाल सकते हैं। सिंस आपका पर सीट रेवेन्यू आपको 40,000 कोई भी दे देगा अगर आप अच्छी सर्विस देते हो, अच्छा इंडस्ट्री चूज़ करते हो तो, ठीक है। मंथली रेवेन्यू फॉर 5 सीटर बीपीओ कितना होगा, 40,000 इंटू 5 को 2 लाख रुपये, ठीक है। आपका पर मंथ का खर्चा कितना, 65,000 रुपीज़, तो आपका कितना हो गया पर मंथ का प्रॉफिट, 1,35,000 रुपये। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 2 लाख रुपये का, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 67.5%। अपना बीपीओ सेंटर शुरू करना चाहते हो तो गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम्स देती है। तो जैसे गवर्नमेंट की मुद्रा योजना, जिसकी स्कीम है तरुण और किशोर तरुण स्कीम्स के अंदर आप 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके अंदर आपको सब्सिडी मिल सकती है 35% तक की, अगर आप रूरल एरिया के अंदर अपना बीपीओ चलाते हैं। अगर अर्बन एरियाज़ के अंदर लगाते हैं तो 25% की सब्सिडी मिल सकती है। और कैपिटल लिंक सब्सिडी स्कीम भी होती है जिसमें आपको 15% तक की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिडी मिल सकती है, ठीक है। इन योजना के बारे में और अगर आपको इन योजनाओं के बारे में, अगर इन स्कीम्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट
कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं अगला वीडियो इन स्कीम्स के बारे में बनाऊँ। प्रधानमंत्री जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, क्रेडिट सपोर्ट स्कीम, इसके पूरी डिटेल्स दे रखी है। ये मुद्रा योजना की स्कीम से इसके अंदर पूरी डिटेल्स दे रखी है। ये CLSS का कैपिटल लिंक सब्सिडी स्कीम है, इसके अंदर पूरी डिटेल्स लिख रखी है। इन तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आप चाहे तो जाके एक बार देख सकते। पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्ट।